नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आजकल इंदु लग्न की, कैसे आप सेकंडों में इंदु लग्न निकालते हैं अपने लग्न और राशि के हिसाब से। मैंने बताया इसके पहले के वीडियो में। और इंदु लग्न क्या होता है, बेसिकली किस तरह से वो धन देता है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए, निष्क्रिय इंदु लग्न। सक्रिय क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इंदु लग्न आप छांट लेंगे, ठीक है। कोई भी खाना आपने कहा साहब इंदु लग्न जो है आपका, चाहे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस जो भी हाउस हो, उस हाउस में जो हाउस निकलता है कैसे निकलता है बताया है मैंने। वहां जो राशि बैठी है वो आपके इंदु लग्न की राशि हो गई। उस राशि से और उसके मालिक से, बेसिकली उस भाव से, उस खाने से और उसके मालिक से मतलब होता है। यानी इंदु लग्न में अगर 1 लिखा है या 8 लिखा है तो 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल हो गया। मंगल आपके इंदु लग्न का मालिक हो गया। अगर इंदु लग्न पे 2 या 7 लिखा है तो आपका शुक्र मालिक बन गया। वृष और तुला का इंदु लग्न का मालिक शुक्र बन जाएगा। ऐसे ही 3 और 6 लिखा है तो बुध मालिक बन जाएगा इंदु लग्न का। ऐसे ही आपके जो है 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो आपका, मैंने बताया, बुध। 7 बात हो गई है। 9th और 12th लिखा है धनु और मीन तो बृहस्पति मालिक होगा। 10 और 11 लिखा है मकर कुंभ तो शनि मालिक होगा। तो पहली बात तो ये इंदु लग्न कौन सा खाना है ये जानना आवश्यक है, जो मैंने पहले बताया है। और उसका मालिक जो है वो कहाँ बैठा है, किस पोजीशन में है। यानी उस भाव को और उस जो है वो उसके मालिक को देखा जाता है कि वो जितने मजबूत होंगे उतना इंदु लग्न मजबूत हो जाएगा। फिर इस कहानी का मतलब समझ लें कि इंदु लग्न अगर आपका पहले से मजबूत है, ठीक है, तो 90% केसेस में वो आपको धन दे जाता है। जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा मजबूती से वो आपको लखपति, करोड़पति या वटेवर मल्टी बिलियनर भी बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या पोजीशन है। तो इंदु लग्न कब मजबूत होता है, कब वो क्रियाशील होता है, एक्टिव, कब निष्क्रिय होता है, इस पे बात करेंगे। इसके बाद इंदु लग्न को कैसे हम अपने सपोर्ट में ला सकते हैं कोशिश करके। तो यहाँ पे देखिए इंदु लग्न जो है वो कब आपका जो है चीजों की पॉजिटिविटी लाता है, यानी कब उस इंदु लग्न आपका मजबूत माना जाता है कि आपको धन देने के लिए स्वतः तैयार हो। पहली चीज क्या है, इंदु लग्न स्वतः धन देने की पोजीशन में है तो धन देना आपको तय है, धन पाना आपका तय है। अगर इंदु लग्न मजबूत होने के बाद, मैंने बताया है पहले वीडियो में, इंदु लग्न मजबूत होने के बाद, स्ट्रांग होने के बाद, 4-5 मजबूत गुण होने के बाद भी धन में देने में दिक्कत कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस का खेल है, लाइनेज का खेल है। उसके लिए आपको लाइनेज को शांत करना पड़ता है। ये पीढ़ी दोष नहीं है, ये पीढ़ी का अतित्व होना, कर्ज्ड होना होता है। तो इंदु लग्न मजबूत बहुत चीजों से होता है। देखिए, जैसे आपने कहा साहब कि कितने पॉजिटिव ग्रह जो है, कितने ग्रह उच्च के बैठे हैं किसके साथ, आपके इंदु लग्न में। यानी मान लीजिए आपने कहा साहब कोई खाना ले लेते हैं, आपने कहा साहब इंदु लग्न मान लीजिए आपका सेकंड हाउस बनता है, ठीक है। तो सेकंड हाउस में आपके कितने उच्च के ग्रह बैठे हैं, ये जो लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है इस पर बात करूंगा अभी। तो सेकंड हाउस पे कितने आपके उच्च के जो है ग्रह बैठे हैं, या कितने उच्च के ग्रह देखते हैं। जितने उच्च के ग्रह आपके इंदु लग्न, पहली बात तो यहाँ की राशि देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस में और यहाँ के मालिक में, मालिक के साथ और सेकंड हाउस में जितने ज्यादा जो है उच्च के ग्रह बैठेंगे या जितने ज्यादा उच्च के ग्रहों से दृष्ट होगा उतना ज्यादा इंदु लग्न आपका मजबूत होगा। तो इंदु लग्न को मजबूत करने का ये भी होता है, देखिए, कि कितने ज्यादा उच्च ग्रह वहां बैठे हैं या देखते हैं। दूसरी बात, इंदु जो ग्रह बनता है आपका, उसका जो मालिक है क्या वो उच्च का होकर बैठा है। हम जानते हैं कि मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि, मिथुन का राहु, ठीक है, और धनु का केतु। राहु केतु को हटा दे रहा हूं। तो ये ग्रह उच्च के होते हैं। अगर ग्रह उच्च का होकर बैठा है, जो भी मालिक है आपके इंदु लग्न का, तो वो भी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, यानी वो भी इंदु लग्न की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगली बात कि साहब जो मालिक हो आपके सेकंड हाउस का वो स्वग्रही हो, अपने ग्रह में बैठा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लिखा है, 3, 4, 5, 6, तो 3 और देखिए 6 का मालिक बुध हो गया। और आपका इंदु लग्न अगर सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस का मालिक बुध अगर सेकंड हाउस में बैठा हो या 5th हाउस में बैठा हो, धन का योग बनाता है, इंदु लग्न को मजबूत कर देगा। कोई भी किसी भी खाने में देखें आप, ये कोई सेकंड हाउस तक या किसी खाने तक लिमिटेड नहीं है, ये हर खाने पे काम करता है, ठीक है। अब आपने कहा साहब यानी इंदु लग्न का जो मालिक है वो अपनी राशि में, स्वराशि में होकर बैठा हो, तो ये भी आपको अपने इंदु लग्न को आपके मजबूत करता है। जितने ज्यादा ऐसे गुण मिलते जाएंगे उतना ये मजबूती देता जाएगा। उसके बाद जो इंदु लग्न का मालिक है वो कहां बैठा है, शुभ भाव में बैठा हो। शुभ भाव का मतलब आप जानते हैं, मैंने बताया है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी ये चीज जुड़ती जाती है, एडअप होती जाती है किसके, इंदु लग्न की स्ट्रेंथ में। तो
इंदु लग्न में स्वयं यानी स्वयं सेकंड हाउस अगर इंदु लग्न है मान लीजिए, तो वहां शुभ ग्रह बैठे हो बताया मैंने, और मालिक शुभ ग्रह हो, ये भी बहुत मायने रखता है। मालिक अगर शुभ ग्रह नहीं होगा तो पैसा दे जाएगा निश्चित तब भी, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा। देखिए इसको समझ लें कि इंदु लग्न का संबंध अगर बुध से है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। इंदु लग्न का संबंध मंगल के साथ है तो नीच काम से पैसा दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने। इंदु लग्न का संबंध जो है अगर आपके बुध और बृहस्पति के साथ है, वाणी से पैसा दे जाता है। तो ऐसे निकालते हैं इसमें किस साइड से पैसा मिलना है, वो बात की बात है। तो नीच काम से भी कब देता है पैसा बताया मैंने इन स्थितियों में। अब मित्र ग्रह की राशि में हो कौन, आपका जो है इंदु लग्न का मालिक, तो भी दे जाता है। छठे, आठवें और 12वें भाव से संबंध हो उसका, तो यहां पे थोड़ा खेल है। अगर संबंध होता है छठे, आठवें और 12वें भाव के मालिक से, तो ये नीच काम से धन दे जाता है, ठीक है। और छठे, आठवें और 12वें भाव के मालिक के साथ बैठा हो तो यहाँ पे ये निगेटिव करता है, यानी कि आपके जो इंदु लग्न के इफेक्ट है, इंपैक्ट है, उसको मिनिमाइज करता है, कम करता है। तो हम अभी बढ़ाने वाले पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया बुध झटके का बुध है, पैसा देता है यदि इंदु लग्न के मालिक जो है वो स्वयं बुध है या बुध के साथ बैठा है, तो मंगल के साथ बैठा है तो नीच काम से पैसा देता है। इंदु लग्न स्वयं जो है आपके लग्न का मालिक हो, ठीक है, और तो आपको धन का योग बनाता है। इंदु लग्न को सेट करना ज्यादा आसान हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, यदि उस केस में चंद्रमा आपका जो है वो लग्न में बैठा हो, तो चंद्रमा लग्न में किसी भी मामले में बैठेगा, यानी जो लग्न है, जो राशि है, तो आपके इंदु लग्न की स्ट्रेंथ को वो डिक्रीज करता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी इंदु लग्न के मालिक जो है लग्न का भी मालिक हो तो भी इसको सकारात्मक रूप से सेट करना पैसे प्राप्ति के लिए या धन देने का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। इंदु लग्न के ये पॉजिटिव गुण है, इंदु लग्न के खाने के ये पॉजिटिव गुण है। आपके 3 से ज्यादा गुण है तो निश्चित रूप से आपको धनाढ़ बना देता है, धनी बना देता है। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव गुण भी होते हैं, देखिए इसके, यानी कि इंदु लग्न जो है वहां पे आपके जो है वो नीच ग्रह बैठे हों। मैंने बताया कि मेष का सूर्य उच्च का होता है तो उसमें आपने 6 जोड़ दिया, 7 तुला का सूर्य नीच का हो गया। तो तुला का सूर्य है आपके इंदु लग्न में, ऐसे ही सब में 6 जोड़ दीजिएगा और नीच का आ जाएगा, यानी नीच का ग्रह बैठा है तो इंदु लग्न में, तो वो इंदु लग्न की स्ट्रेंथ को बिल्कुल डिक्रीज कर देता है। यानी जहां बिलियनर मिलियनर बनने का योग था वहां डिक्रीज हो गया। देखिए जितने ज्यादा ऐसे नीच ग्रह जुड़ते जाएंगे या जितने नेगेटिव जो है जो एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ जुड़ते जाएंगे, इंदु लग्न का मालिक नीच का हो, नीच काम से पैसा देता है लेकिन इंदु लग्न की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। या आपने कहा कि साहब जो है वो इंदु लग्न का मालिक अकारक भाव में बैठा हो, 3rd हाउस में बैठा हो, मान लीजिए 6th में बैठा हो, 12th में बैठा हो, तो ये भी तब भी इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो इंदु लग्न का मालिक, या शत्रु ग्रह बैठे हैं इंदु लग्न में जो वहां के मालिक है उसके, तो वहां पे भी आपकी स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज करता है, किसकी, इंदु लग्न की। तो इंदु का मालिक याद रखिएगा कि कहां बैठा है और किसके साथ बैठा है, और इंदु लग्न किससे दृष्ट है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगेन 6, 8, 12 के साथ बैठा हो तो ये नेगेटिव होता है, यानी इंदु लग्न की स्ट्रेंथ को घटाता है। इसमें एक चीज और समझ लें, लग्न और राशि बताया मैंने, यदि आपकी एक हो, यदि चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है तो ये भी कोई भी आपका किसी भी जो है लग्न में इंदु लग्न बनता है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। और इंदु लग्न, इंदु की कुंडली यानी कि इंदु लग्न आपका ये है, इसकी कुंडली क्या है, इसे घुमा के लग्न पे ले आए, ठीक है। उससे 2nd हाउस देखें, साथ ही साथ चंद्रमा जहां बैठा है उसे घुमा के लग्न में ले आए, यानी चंद्र कुंडली में, उससे 2nd हाउस देखें। लग्न जो है आपका जो भी है उससे 2nd हाउस देखें। इन तीनों में अच्छा संबंध है तो ये भी आपको मालामाल का योग बनाता है। मैं फिर से कह दूं, इंदु लग्न अगर आपको देने के बावजूद नहीं दे रहा है, मुश्किल से रेयर केसेस में होता है, तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि आपका 2nd हाउस लाइनेज की हलचल है, आपको पीढ़ी को शांत करना पड़ता है। तो ये आपके इंदु लग्न के मजबूत होने की या कमजोर होने की पोजीशन है। अब इंदु लग्न मान लीजिए सामान्य है तो निष्क्रिय हो गया इंदु लग्न। इंदु लग्न निष्क्रिय है तो कैसे सक्रिय करें, इंदु लग्न बिल्कुल ध्वस्त है, एक भी पॉजिटिव गुण नहीं है उसमें, जो मैंने बताया पॉजिटिव गुण। उस स्थिति में इंदु लग्न को छोड़ के आप ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने 2nd हाउस के, 11th हाउस के, 9th हाउस के, 10th हाउस के, 12th हाउस के और 5th हाउस पे ध्यान दें। अब क्या मतलब हुआ इसका, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी लग्न लिखे लाइन से, सबका 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 12th हाउस ये लिखा है, 5th हाउस नहीं लिखा है, उसका जिक्र करूंगा अभी। तो 2nd हाउस में कौन सी राशि है, देखिए मेष में 2 लिखा है तो उसका मालिक क्या है, शुक्र है। मेष के
11th हाउस में 11 लिखा है, हम जानते हैं 10 और 11 का मालिक शनि है, उसका मालिक शनि है, तो ये लिख दिया है मेष के 9th हाउस का मालिक बृहस्पति है, 10th हाउस का मालिक शनि है और मेष के 12th हाउस का मालिक बृहस्पति है। ऐसे मैंने सभी लग्नों के लिए लिख दिया है, इसको कंप्लीट बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब यहाँ पे हमें किसे देखना है, सेकंड हाउस। ये क्या है, सेविंग का खाना, बचत का खाना। अब बचत का जिक्र क्यों है, क्योंकि बचत जो आपकी होगी वही तो स्थानांतरित होगी संतान वाले खाने में, ये आपका संतान का खाना हो गया, ठीक है। आगे आने वाली पीढ़ियों पे, मैं संतान यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे कि संतानों तक वो चीज जाएगी क्या, सेविंग है या नहीं। अब सेविंग होने के लिए लाभ होना जरूरी है, तो ये आपके 11th हाउस ये हो गया लाभ, ठीक है। लाभ में या तो आप कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म मेहनत से आप अपना फैमिली चला सकते हैं। देखिए, मेहनत कश होके आप अपनी फैमिली चला सकते हैं, लेकिन आप बिलियनर, मिलियनर, इवन लखपति भी बनना चाहते हैं, ठीक है, सामान्य जीवन जीते हुए, बिल्कुल कंजूस बन के नहीं, अच्छा जीवन जीते हुए, तो भाग्य का साथ जरूरी है, यानी भाग्य का साथ भी आवश्यक है, ठीक है। और ये चीजें किस चीज में आवश्यक है, कर्म क्षेत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर भाग्य है, लाभ दे रहा है और सेविंग हो रही है, संतान तक पहुंचेगी, उसमें कर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी कर्म क्षेत्र, ये आपका काम लिख लूं मैंने, यहाँ काम लिख दिया आपने, ठीक है। यानी ये आपका 10th हाउस हो गया, ये आपका 9th हाउस हो गया, देखिए ये आपका 11th हाउस हो गया, ये आपका 2nd हाउस हो गया और ये आपका 5th हाउस हो गया, ठीक बात है, किसी भी कुंडली में। और उसके बाद एक चीज और है कि भाग्य, कर्म, लाभ का, सेविंग का खर्च न हो जाए, ये आपका एक्सपेंडिचर वाला खाना 12th हाउस, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये खाने हैं यहां पे। यानी कि आपको भाग्य से जो लाभ मिले वो लाभ सेविंग में कन्वर्ट हो, वो सेविंग संतानों में जाए। यदि आपका इंदु लग्न निष्क्रिय है तो आप इस कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा बजाय इंदु लग्न को मजबूत करने के। हाँ, इंदु लग्न के एक दो पॉइंट भी मजबूत हैं, जैसे स्वराशि में बैठा हो, अच्छे इंदु लग्न का मालिक अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, मित्र ग्रहों के साथ इंदु लग्न में उच्च ग्रह हैं जो बताया मैंने, उनमें से कोई भी स्थिति आती है तब आप इंदु लग्न को इफेक्टिव कर सकते हैं थोड़े प्रयास से। यहां पे देखिए मेष, विष, मिथुन, कर्क सब लिखा है मैंने। एक चीज और समझ लें, विष लग्न वाले के लिए इंदु लग्न में अगर हल्के भी पॉइंट पॉजिटिव हैं उसको एक्टिवेट करना आसान होता है। कर्क लग्न वाले के लिए भी आसान होता है, सिंह लग्न वाले के लिए ज्यादा आसान होता है, तुला लग्न वाले के लिए और ज्यादा आसान होता है। आपके अपने कर्म तुला लग्न वालों और सिंह लग्न वालों अगर ऐसे हैं कि स्वतः इंदु लग्न जो है सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपको धन का योग दे जाते हैं। वृश्चिक लग्न वालों आपके लिए भी आसान होता है। यानी वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक के लिए इंदु लग्न को प्रसन्न करना आसान होता है। अगर आपके ये लग्न जिनका मैंने नाम बोला, यदि आपके जो है वो इंदु कुंडली में, इंदु लग्न में एक दो भी अच्छे पॉइंट हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इंदु लग्न को मजबूत करें। अब सेकंड हाउस सेविंग का है, देखिए सबके लिए लिखा है मैंने, मैं एक के लिए बता दे रहा हूं। मेष के लिए सेकंड हाउस का मालिक शुक्र है, ठीक है, और आपके 11th हाउस का मालिक शनि है। शुक्र और शनि में अच्छा संबंध है, अच्छे दोस्त हैं शुक्र और शनि। लेकिन क्या है, लग्न का लॉर्ड क्या है, आपका मंगल है। मंगल की आपके शनि से पटती नहीं है। अब मंगल की शनि से नहीं पटी तो यानी लाभ वाला खाना आपका हलचल में आ गया, लाभ ही हलचल में आ गया तो सेविंग कहां से होगी। इसीलिए मेष लग्न वालों को खास प्रयत्न करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंदु लग्न को एक्टिवेट करने के लिए। और इंदु लग्न बिल्कुल ध्वस्त है तो बजाय इंदु लग्न के पीछे पड़ने के मैंने बताया आपको क्या साधना है, भाग्य, देखिए लाभ और सेविंग को साधना है ऐसे कि 5th हाउस आपका अपने आप सज जाए ताकि वो सेविंग, वही सेविंग काम की है जो संतानों या पीढ़ियों तक जाए, जैसा कि बताया है मैंने। तो अब यहां पे ये होता है दूसरी चीज, यदि आपका इंदु लग्न आपका 2nd भाव है, 11th है, 9th है, 10th है, तो आपके लिए मेष लग्न वालों थोड़ा आसान हो जाता है आपके इंदु लग्न को सेटिस्फाई करना। याद रखिएगा ये 12th हाउस है एक्सपेंडिचर वाला खाना। अमूमन 12th हाउस के मालिक का दान करना चाहिए, यानी मेष लग्न वाले को बृहस्पति का, अमूमन विष को मंगल का, मिथुन वाले को शुक्र का, कर्क वाले को बुध का, सिंह वाले को चंद्रमा का, कन्या वाले को सूर्य का, तुला वाले को बुध का, वृश्चिक वाले को शुक्र का, धनु वाले को मंगल का, मकर वाले को बृहस्पति का, कुंभ वाले को शनि का, मीन वाले को शनि का नॉर्मली दान करना चाहिए।
ठीक है। लेकिन यदि आपका इंदु लग्न इनमें से कोई भी या ऐसा हो जिनके मालिक ये जो मैंने बोले हैं 12th हाउस का मालिक हो, तब आपको दान नहीं करना चाहिए। इंदु लग्न के मालिक का दान नहीं किया जाता, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक का दान करना चाहिए। 6th हाउस के मालिक का दान कर सकते हैं आप। अष्टम के मालिक का दान दौड़ दौड़ के करें। उसके बाद 12th हाउस के मालिक का दान दौड़ दौड़ के करें। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपका इंदु लग्न बन जाता है तो उसका दान जो है, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ धन की, वो सूट नहीं करता है। तो मेष लग्न वालों के लिए क्या है, 2nd हाउस और 11th हाउस को सज जाता है मेष, लेकिन मंगल से पटती नहीं है तो वो हलचल लाता है। फिर समझ लें, अगर आपका मेष लग्न वालों इंदु लग्न 2nd, 11th, 9th और 10th में से कोई है तो आपके लिए साधना आसान हो जाता है। आपके जो है किसको, आपके इंदु लग्न को। अब विष लग्न वालों के लिए क्या, लग्न का मालिक क्या है, शुक्र है। और यहां देखिए बुध है आपके 2nd हाउस के, जो सेविंग है उसके मालिक, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक जो है, आपके सॉरी लाभ वाले खाने का मालिक बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति में कोई एनिमिटी नहीं है और लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य है, उससे बृहस्पति की पड़ती नहीं है, तो बृहस्पति और शुक्र को साध लेते हैं, धन प्राप्ति का योग बन जाता है। उसके लिए आपको इंदु लग्न को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके बाद भी इंदु लग्न यदि आपका 2nd हाउस है, 11th हाउस है, 9th हाउस है, 10th हाउस है, धन का योग बनाता है निश्चित रूप से विष लग्न वालों। यहां देखिए विष लग्न वालों 2 यहां लिखा है आपने, 3, अब आपने कहा 2nd हाउस है तो 3, 4, 5, 6, 3 और 6 का मालिक बुध आपका जो है, वो आपका उसका मालिक जो है बुध आपके इंदु लग्न का मालिक हो गया यहां पे, ठीक है। तो ऐसे में धन प्राप्ति का योग बनाता है। यानी कि आपके जो है इंदु लग्न अगर इन हाउस में से कोई है 12th हाउस को छोड़ के, तो आपको धन के लिए उसको साधना आसान होता है। यानी कि उसको आप पॉजिटिव बना सकते हैं अपने कर्मों से, अपने जो है ग्रहों की शांति से। अब 12th हाउस का मालिक अगर इंदु लग्न है, मैं फिर से बोल दूं, उसका दान नहीं किया जाता, थोड़ा इसमें सावधानी बरती जाती है। बाहर के संबंधों से, विदेश की भूमि से लाभ का योग बनाता है यदि आपके 12th हाउस का मालिक बनता है इंदु लग्न। उसके बाद 3 चीजें होती हैं, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और इंदु लग्न की कुंडली, तीनों को लग्न में ले आए, लग्न तो है ही लग्न में। उसके बाद 2nd हाउस देखेंगे, उनका आपस में संबंध अच्छा है तो भी आपके लिए बेहतर तरीका होता है धन प्राप्ति का। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों के लिए देखिए, चंद्रमा मालिक है आपके 2nd हाउस का, आपके सेविंग वाले खाने का, आपके जो है 11th हाउस का यानी लाभ का मालिक मंगल है। उसके बाद आपके जो है भाग्य वाले खाने का मालिक शनि है, शनि मंगल में पड़ती नहीं है, तो मिथुन लग्न वालों आपको भी एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है इंदु लग्न को शांत करने के लिए। इंदु लग्न अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको इंदु लग्न के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, मिथुन से कह रहा हूं मैं। आप सीधे क्या करें, 2nd हाउस को, 11th हाउस को, 9th हाउस को साधें, साथ में 12th हाउस की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर दें। यानी हमें क्या करना है, 12th हाउस की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना है, इसको हमें नेगेटिव करना है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और बाकी सबको हमको पॉजिटिव करना है। इसे भी पॉजिटिव करना है, देखिए इसे भी पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, ठीक है। आप चाहें तो कर्म क्षेत्र को छोड़ सकते हैं क्योंकि भाग्य बली हो गया तो दे जाएगा आपको, चाहे आप कर्म कुछ भी करें। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों बताया मैंने क्या पोजीशन है। कर्क लग्न वालों के लिए आपका चंद्रमा मालिक बन गया लग्न का, और यहाँ पे 2nd हाउस का मालिक सूर्य है, 11th का मालिक शुक्र है, और 9th का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति जो है, ये ध्यान रखिएगा, 9th और 12th का मालिक होता है, स्वाभाविक रूप से बाहर का क्षेत्र दिखाता है। इसलिए कर्क लग्न वालों आपको याद रखिएगा, कैलकुलेशन की लाइन में जाएं, झटके वाले काम की लाइन में जाएं, विदेश की भूमि में जाएं, अपने मन की इच्छा जो है, अंदर की इच्छा है, उस काम को करें और लगना सीखें। अगर आप लगना सीख गए तो निश्चित रूप से कर्क के लिए आसान हो जाता है इंदु लग्न को आपके जो है सेटिस्फाई करना या इंदु लग्न को मजबूत करना। इंदु लग्न बिल्कुल ही ध्वस्त है, उस केस में भी कर्क लग्न वालों परेशान नहीं होना होता। आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है और सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त रूप से शांति करनी है, धन का योग दे जाता है। सिंह लग्न वालों के लिए भी आसान पड़ता है, देखिए, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड क्या है, आपने कहा भगवान भास्कर है, और आपके 2nd हाउस सेविंग के मालिक बुध है, आपके 11th का मालिक बुध है, तो बुध और बुध की सूर्य से अच्छी पड़ती है, तो आपके लिए आसान होता है इंदु लग्न को सेटिस्फाई करना, मजबूत करना। इंदु लग्न को मजबूत कैसे करते हैं, इंदु लग्न के मालिक को, इसको समझ लें, और लग्न के लॉर्ड को एक साथ पूजने पे, यानी जो भी इंदु लग्न है आपका, उसके मालिक को और लग्न के लॉर्ड को एक साथ पूजेंगे, साथ में 2nd हाउस को लपेट लेंगे, 11th को लपेट लेंगे, इनके मालिकों को एक साथ साधने के लिए कैसे, किस ग्रह में, किसी भी ग्रहों के कॉम्बिनेशन को साधते हैं, सब मैंने बताया है वीडियो में। कन्या वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लग्न का मालिक भले ही बुध है, यहाँ पे शुक्र है, पर चंद्रमा घनघोर दुश्मन होता है आपके सेविंग वाले खाने का मालिक जो है, आपके लग्न के लॉर्ड से और जो है आपके
सेकंड हाउस के लॉर्ड से इसकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, तो आपको भी एफर्ट करना पड़ता है इंदु लग्न को जागृत करने के लिए। तो जहां मैंने निशान नहीं लगाया है, कहां, मिथुन, कन्या, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 लग्न वाले भाइयों, आपको इंदु लग्न के पीछे पड़ने के बजाय आपको इन ग्रहों को, इन खानों को शांत करना पड़ता है, जिसमें मैं फिर से बोल दूं 12th हाउस का आप दान कर सकते हैं अगर ये इंदु लग्न नहीं है तो। उसके बाद बाकी को मजबूत करें। अब देखिए आपके जो है, उदाहरण के लिए आपने कहा अपन साहब कन्या की बात कर रहे हैं, आपने कहा शुक्र यहां है, शुक्र यहां है, तो आपको शुक्र को मजबूत करना है। और लग्न का लॉर्ड क्या है, बुध है, शुक्र और बुध को एक साथ पूजना है। ध्यान रखिएगा, बुध आपके मालिक बनता है, 10th हाउस का भी, कर्म क्षेत्र का भी मजबूत बना देता है। उसके बाद तुला वालों के लिए आसान होता है। क्या आसान होता है, इंदु लग्न को सेटिस्फाई करना। तुला लग्न वाले हैं, वृश्चिक वाले हैं, आपके जो है सिंह वाले हैं, ये कभी कभी विष लग्न वाले हैं, आपके अपने कर्मों से भी इंदु लग्न संतुष्ट हो जाता है, तो वो तो अपने आप दे जाता है, उसकी बात करना बेकार है। तो तुला वालों के लिए मंगल मालिक बनता है आपके जो है 2nd हाउस का, सूर्य मालिक बनता है आपके 11th हाउस का। ऐसे बुध महाराज जिसकी सूर्य से अच्छी मित्रता है, जो आपके 9th हाउस का, यानी आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, तो ये आपको जो है निश्चित रूप से धन संपत्ति का योग दे जाता है। साथ ही साथ इंदु लग्न को सेट करना, पसंद करना आपके लिए आसान होता है, इसको समझ लें, क्योंकि यहाँ पे आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र है, उसकी सूर्य को छोड़ के किसी से एनिमिटी नहीं है, और सूर्य को शांत करना बहुत आसान होता है। उसके बाद वृश्चिक के बाद धनु पे आते हैं। धनु वाले भाइयों के लिए मैंने बताया कि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, याद रखिएगा। हालांकि आपके 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है और आपके जो है 11th का मालिक शुक्र है, उसके बाद भी बृहस्पति को साथ लेके शुक्र को पकड़ना, यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम अकेला काम नहीं करता, थोड़ा टफ जॉब पड़ जाता है। तो बजाय धनु, मकर, कुंभ, मीन वालों, फिर से बोलता हूं, आप अपने इंदु लग्न को सेटिस्फाई करें, उससे अच्छा आप अपने 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस को पकड़ लें, तो आपका काम हो जाता है। मकर वालों के लिए देखिए, शनि मालिक बनता है, मंगल मालिक बनता है, शनि और मंगल में वैसे ही नहीं पड़ती, सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैप्रिकॉर्न के लिए, इसीलिए लग्न का मालिक आपके शनि है और 2nd हाउस का मालिक शनि है, देखिए, तो प्रयत्नों से सेविंग हो पाती है। इसीलिए मकर लग्न वालों को भी साधने में इंदु लग्न को, या इंदु लग्न अगर कमजोर है उसको मजबूत करने में बहुत मुश्किल आती है, तो इसलिए आपके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि आप 2nd हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस को पकड़ लें, और आपने 10th हाउस पे निगाह रखें। 10th हाउस का मालिक शुक्र है, याद रखिएगा, जो आपके लग्न के लॉर्ड और 2nd हाउस का अच्छा मित्र है, तो आपको नियमित रूप से अपने काम में लगे रहना पड़ता है। इसलिए कैप्रिकॉन्स 60, 65, 70, 75, 80 के भी हो जाते हैं, तो भी अपना काम करते रहें, आप निष्क्रिय ना बैठें। सेम कुंभ लग्न वालों में है। कुंभ लग्न वालों में आपने कहा लग्न का मालिक शनि हो गया, बृहस्पति मालिक बनता है आपके सेविंग वाले खाने का, और बृहस्पति मालिक बनता है आपके जो है लाभ वाले खाने का, तो बृहस्पति को सेट कर सकते हैं शुक्र के साथ, तो आपको धन दे जाता है, याद रखिएगा। तो कुंभ लग्न वालों में विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना होता है, बजाय इंदु लग्न की पॉजिटिविटी पे जाने के। मीन लग्न वालों के मालिक स्वयं बृहस्पति महाराज हो गए, या मंगल शनि में पड़ती नहीं है, तो मंगल शनि, मंगल की जो एनिमिटी है उसके चलते मीन लग्न वालों आपके लिए बहुत टफ पड़ जाता है, ठीक है। किसको, इंदु लग्न को संतुष्ट करना। तो आपको भी क्या करना होता है, मंगल और शनि को पकड़ना है, याद रखिएगा। आपके जो है कैसे मंगल और शनि को एक साथ साधते हैं मैंने बताया है, बजाय इंदु लग्न के पीछे दौड़ने के। तो ये कौन कौन लग्न इंदु लग्न को पकड़ सकते हैं, विष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक। आप थोड़े से प्रयास से इंदु लग्न को सकारात्मक कर सकते हैं। बाकी लग्नों के लिए इंदु लग्न पॉजिटिव है स्वयं में, तो बात ही खत्म हो गई। देखिए, पॉजिटिव होने के बाद नहीं देता है, तो 2nd हाउस की हलचल है, मैंने बताया जात को। और उसके बाद आपको जो बाकी 6 बच गए लग्न, उनके लिए फिर से कह दूं, बजाय इंदु लग्न के पीछे भागने के, आपको 2nd हाउस, 11th हाउस, 9th और 10th में सामंजस्य बनाना है, इनको मजबूत करना है, और 12th हाउस का नाश पीटना है, यानी इसका दान करना है, अगर ये इंदु लग्न का जो है मालिक से रिजेंबल नहीं करता है तो। सफिशिएंट है इतना, देखिए।